आशा करते हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मैं वीडियो रहने वाला है इसमें पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। जैसा कि मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में जब करवा रहा था वहाँ पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, तो वहाँ पर हमने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो वो क्वेश्चन था हमारा कि दाई मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि जो दाई माँ होती हैं गाँव में, ठीक है, मिडवाइफ जो होती हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए 5 मई, यानी कि 5 मई को ये मनाया जाता है। ठीक है, बहुत से लोगों ने कमेंट किया था, तो काफ़ी एक दो लोगों का छोड़ के बाकी सबका सही आंसर हुआ था। ठीक है, आज एक कमेंट हमको मिला था कि सर आप, ये सजेशन दिया गया था कि सर आप अगर वीडियो डालते हैं तो पिछला जो क्वेश्चन पूछते हैं उस क्वेश्चन का आंसर आप अगले वीडियो में बताइए करिए। ठीक है, तो उनकी सजेशन हमको अच्छा लगा तो हम वही आज किए हैं। एक लोग सजेशन और किए थे कि सर आप सोशोलॉजी से क्वेश्चन कराइए क्योंकि उनका सोशोलॉजी वीक है। तो हम ये जो वीडियो बना रहे हैं इसमें केवल आपको सोशोलॉजी डिपार्टमेंट से क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि आपके सब्जेक्ट में जो सोशोलॉजी है वहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो आपके इस वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन में पहला कह रहा है समाजशास्त्र एक पद्धति है, ये किसका कथन था, यानी कि ये एक सिस्टम है, ये किसका कथन है। ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, बी है सोरोकिन, सी हमारा है एलेक्स इंकल्स एंड डी हमारा है मैकावर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है मैक्स वेबर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किस वर्ष में डॉक्टर घुरिये मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में अध्यक्ष बने, यानी कि इस वर्ष में डॉक्टर जो घुर्वे थे समाजशास्त्री थे वो मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में कब अध्यक्ष रहे। ऑप्शन ए 1921, बी हमारा है 1922, सी हमारा है 1923 एंड डी हमारा है 1924 भी। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा 1924। ठीक है, 1924 में हमारे गांधी जी ने बेलगांव में अधिवेशन किया था। ठीक है, 1924 में गांधी जी कांग्रेस का एक अधिवेशन किए थे 1924 में बेलगांव में। ठीक है, वही ट्रिक मान लीजिए 1924 याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है, यानी कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ आप पे इसमें सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको स्टेटमेंट जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा कि कौन सा स्टेटमेंट किसने दिया था, किस समाजशास्त्री ने दिया। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, देखो पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, आप हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जितने भी स्टेटमेंट हैं, जितने भी कथन होते हैं, आप उसको कॉपी में कहीं एक जगह सेपरेट लिखिए। ठीक, कंबाइन करके इधर उधर फैला के लिखेंगे तो आपकी चीज़ें याद नहीं होंगी, आप उसमें अंतर भी कर पाएंगे कि कौन सा समाजशास्त्री ने कौन सा कथन दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। ऑप्शन ए रॉस, बी है वार्ड, सी है रीज एंड डी हमारा है ओडम। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वार्ड साहब ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा दी थी, यानी कि विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी थी। ऑप्शन ए है वार्ड, बी है पार्क, सी है पार्सन्स एंड डी हमारा है कॉम्ट। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो सही होगा ऑड। ठीक है, कांट की मृत्यु कब हुई थी, यानी अगस्त कांट जो हमारे हैं सोशलिस्ट थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1857 को हुई थी। 1857 को हमारे यहाँ क्या हुआ, स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में। ठीक है, मेरठ से 1857 में हमारे वहाँ स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह हुआ था 1857 में, तो उसी वर्ष इनकी मृत्यु हुई थी 5 सितंबर 1857। आप फिर वहाँ से इतिहास से डेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है समाजशास्त्र एक विशुद्ध भौतिकी है, या किसने कहा था। समाजशास्त्र एक विशुद्ध भौतिकी है, ये हमारे अगस्त काम साहब ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समाजशास्त्रीय अध्ययन आधारित होते हैं, किस पे आधारित होते हैं। ऑप्शन ए है विषयिक उमागम पर, बी है आदर्श उपागम पर, सी हमारा यथार्थ उपागम एंड डी हमारा वस्तुनिष्ठ उपागम पर। तो ये हमारा हो जाएगा वैषयिक उपागम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों माना है, ये किसने माना है। ऑप्शन ए है बाटोमोर, बी है बीरस्टीड, सी हमला है किंग्सले डेविस एंड डी हमारा है कार्ल पियर्सन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा बीरस्टीड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है समाजशास्त्र एक पद्धति है, यह कथन किसका था, यानी कि यह स्टेटमेंट किसने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा मैक्स वेबर साहब ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये जो हमारी क्वेश्चन हम आपको बता दें, ये हमारा जो वीडियो है इस वीडियो का हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। ठीक है, एक पार्ट में हम आपको
39 यानी कि 40 क्वेश्चन करवाएंगे और सेकंड पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन करवाएंगे। आपके लगभग 90 से 95 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे। इसलिए हम ये वीडियो जो लेकर आएंगे सोशियोलॉजिस्ट वाली, ये हम 2 पार्ट में लेकर आएंगे। ठीक है, पहले हम इस तरह करवाते हैं 39 क्वेश्चन की सीरीज, फिर नेक्स्ट टाइम पर लेकर आएंगे तो उसमें आपके लगभग 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो लगभग कितने हो जाएंगे, 50-90 लगभग क्वेश्चन अप्रॉक्स हो जाएंगे। तो वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ते रहिए। हम आपका इस टेलीग्राम पे चैनल पे इस PDF का हम प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पर PDF आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। आते हैं अपने वापस क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है दुर्खीम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या विचार दिया है। तो उन्होंने यह विचार दिया था कि यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, यानी कि प्रकृति जो है यह हमारी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। समाजशास्त्र की जो प्रकृति होती है वो हमारी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। तो इन्होंने यह कहा था दुर्खीम ने। नेक्स्ट है, देखो आपको समाजशास्त्र में दुर्खीम, मैक्स वेबर, चार्ल्स स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्टे, ये राइटर हमेशा मिलेंगे आपको। ठीक है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हमारा है मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार है। तो इसका आधार क्या था, सामाजिक क्रियाएं। क्या थी, सामाजिक क्रियाएं। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है काम्ट के अनुसार समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाएं हैं। कौन सी शाखाएं, उसमें सामाजिक स्थायित्व एवं गतिशीलता है। ये हमारे ऑगस्ट कॉम्टे साहब ने समाजशास्त्र की शाखाएं बताई थी, सामाजिक स्थायित्व और गतिशीलता, इन्होंने ये शाखा बताई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह समाज का अध्ययन करता है। इन्होंने क्योंकि अध्ययन करता है, तो ये वैज्ञानिक पद्धति, मैंने ऊपर ही बताया था कि समाजशास्त्र क्या है, एक पद्धति है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समाजशास्त्र का विशिष्टवादी संप्रदाय जिस अध्ययन पर बल देता है वह है, तो वह क्या है, हमारी सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है, प्रक्रिया होती है, सामाजिक प्रक्रिया। अब सामाजिक इसमें नहीं परिवर्तन है, विघटन है, नियंत्रण। तो परिवर्तन होगा नहीं, विघटित होगा नहीं, नियंत्रण तो होता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सामाजिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी। तो ये हमारी हुई थी यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में हुई थी, यूके में। ठीक है, यूके में हुई थी यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किसने कहा है कि तुलनात्मक समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, यह स्वयं समाज था। यानी कि यह स्टेटमेंट किसने दिया था, तो यह स्टेटमेंट हमारे दुर्खीम साहब ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। देखो हम आपको चारों ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, केवल आपको आंसर बता रहे हैं। फिलहाल इसमें आंसर क्या है, हाईलाइटेड है, हल्का डार्क है, हाईलाइटेड है, तो आपको उससे नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं, समझ लीजिए, इतनी बात काफ़ी है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के लेखक कौन हैं। सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए है वेबर, बी है पार्सन्स, सी है मार्टन एंड डी हमारा है स्मेल स्पेंसर होगा शायद यहाँ पर, स्मेल्सर नहीं है, स्पेंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, यह कथन किसने दिया था, यानी यह स्टेटमेंट किसने दिया था। तो ये हमारे मैक्स वेबर साहब ने थे, तो उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखो हम कितना कर रहे हैं आपके लिए, समाजशास्त्र के भी क्वेश्चन ला रहे हैं, साथ ही साथ आपके एनएम यानी कि मिडवाइफरी को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको 100 प्रश्नों की सीरीज भी करवा रहे हैं कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहा है। और साथ ही साथ आपका सिलेबस तो हम कंप्लीट ही करवा रहे हैं। लगभग 2-3 टॉपिक बचे हैं, वो आने वाले 10 तारीख तक लगभग सारे खत्म हो जाएंगे। 5 दिन का हमारे पास टाइम है, 5 दिन में हम खत्म कर देंगे। 10 नवंबर तक हम सोच रहे, मान के चल रहे हैं, मेरा टारगेट है कि हम आपका सिलेबस पूरा खत्म कर देंगे। उसके बाद आपको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि आप व्यू से, मतलब एग्जाम की दृष्टि से आपके बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वो क्लास भले ही 5 मिनट की होगी, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत होगी, देखना, ये मेरा वादा है आपसे। नेक्स्ट है समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक कृत्य की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास किया जाता है। इस रूप में समाजशास्त्र की परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है। ऑप्शन ए है टी पार्सन्स, बी है मैकावर एम पेज, सी है दुर्खीम एंड डी हमारा है मैक्स वेबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वेबर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय कल्पना शब्दावली निम्नलिखित में से किसने बनाई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा C.W. मिल्स ने, ये इन्होंने समाजशास्त्रीय कल्पनावली की शब्दावली बनाई थी। तो ये आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, C.W. मिल्स। ऑप्शन नंबर बी इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र ऐसी विशेषता का वर्णन करता है जो डाट को अग्रभाग में रखती है। तो ये हमारी सामाजिक अंतरक्रिया को अग्रभाग में रखती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबंधित है, यानी कि ऐसा कौन सा समाजशास्त्री है
ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट हैं जो हमारे शिकागो स्कूल से पढ़े होंगे या पढ़ाए होंगे। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा है इस्माइल। ठीक, इनका इस्माइल ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, ये स्मॉल करके है, स्मॉल करके, स्मॉल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसके जो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी है, हमने एक बार एमसीक्यू कराया था, वहाँ पर भी इस क्वेश्चन का आंसर बताया था। ठीक है, कि इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, तो वो हमारी GS घुरिये द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन माना गया है। तो किसको अध्ययन माना गया है? जॉनसन को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र को अमूर्त विज्ञान किसने कहा है। यानी कि देखो, अमूर्त क्या होता है? मूर्त वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, अमूर्त वो होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, केवल कल्पनाओं में रखते हैं। ठीक है, मान लो अगर हमारे हाथ में मोबाइल है तो उसका क्या, ये इसको हम छू पा रहे हैं तो ये हमारा मूर्त हो गया, और जिसको हम छू नहीं पाते हैं वो हमारा क्या होता है? अमूर्त धरोहर। अमूर्त धरोहर होता है। हमारे देश में जो अमूर्त धरोहर की संख्या है वो 14 है, और जो नई धरोहर बनी है हमारी अमूर्त, वो हमारी दुर्गा पूजा है जो पश्चिम बंगाल की है। तो उसको क्या कर सकते हैं? छू नहीं सकते हैं, धरोहर को हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, कल्पनाओं से परिपूर्ण कर सकते हैं। लेकिन जो मूर्त चीज़ें होती हैं उन्हें हम छू सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट वे में हमारे सामने होती हैं, हमको टच कर सकते हैं। ठीक है, तो अमूर्त विज्ञान किसने माना है? तो बीर स्ट्रीट साहब ने अमूर्त विज्ञान माना है। नेक्स्ट है किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण के 3 पथ ऐतिहासिक, अनुभवक व विश्लेषणात्मक बताए हैं। तो किसने बताए हैं? एलेक्स इंकल साहब ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक किसने लिखी थी। मैं आपसे बता रहा हूँ जितनी भी बुक होती हैं, आप फिर एक जगह पर जहाँ पर आप सारी बुक लिख रहे हैं वहीं पर इस बुक का नाम लिख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा द सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक जो लिखी थी वो हमारे बीर स्ट्रीट साहब ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यह किसने कहा कि सामाजिक संबंध की समाजशास्त्र की विषय वस्तु का वास्तविक आधार है। तो ये किसने कहा था? ये हमारे वॉन बिज ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। यानी कि वैज्ञानिक दर्शन का जो सिद्धांत थे वो किसने प्रतिपादित किया था। तो ये हमारे अगस्त काम साहब ने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मैं साथ ही साथ बता दूंगा अगर किसी को दिक्कत होती है तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 77 52 94 77 और 19, इस पर आप कमेंट कर सकते हैं या आप SMS कर सकते हैं, जो भी आपको दिक्कत होती है तो हम आपका सलूशन भेजेंगे। ठीक है, तो इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर जुड़े हैं। ठीक है, आप हमको वहाँ पर आपको सारी PDF प्रोवाइड करवाते रहे हमेशा। आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अपने आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूप के अध्ययन को विषय क्षेत्र के रूप में किसने स्पष्ट किया था। तो ये हमारे मैक्स वेबर साहब ने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो हमारा होता है समाज को समझना, कि समाज में क्या हो रहा है, समाज में कैसे नियंत्रण है, समाज में कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, समाज में क्या कानून है, इन सब के बारे में पढ़ना होता है। समाज में रहने वाले लोगों के बारे में अध्ययन करना होता है, वही हमारा समाज को समझना यानी समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है समाज का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रथम पश्चिमी दार्शनिक जिसे इतिहास में समाजशास्त्री कहा जा सकता है वो हमारे कांट साहब थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से समाजशास्त्र की एक विशेषता कौन सी है। तो यह एक वस्तुनिष्ठ है। क्या है? वस्तुनिष्ठ है, यानी कि यह आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चन टाइप में है। समाजशास्त्र की विशेषता यही है, यह एक वस्तुनिष्ठ है। नेक्स्ट है परिप्रेक्ष्य की विशेषता के कारण ही समाजशास्त्र अग्रभूमि में स्थापित हो सका है। सही उत्तर को अंकित कीजिए। तो ये हमारी होती है सामाजिक अंतःक्रिया। क्या होती है? सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सामाजिक विचारधारा के इतिहास में रेडक्लिफ ब्राउन का स्थान पूर्वाधिकारी के रूप में किस फ्रांसीसी ने लिया। यह समाजशास्त्री और सामाजिक मानवशास्त्रियों द्वारा समान रूप से जनक माना जाता है। आज भी यह मानव समाज के विद्यार्थियों के लिए विश्व के सभी भागों में प्रेरणा का स्रोत है। तो ये स्टेटमेंट जो पूरा दिया गया था ये हमारे दुर्खीम साहब ने दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन स्वरूपवादी संप्रदाय का समर्थक नहीं है। इसने पूछा है नहीं है, तो इसमें जिन्स वर्ग जो हैं ये नहीं है, बाकी ये हमारे तीनों राइटर जो हैं ये हमारे समर्थक हैं स्वरूपवादी संप्रदाय के। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा समन्वयवादी संप्रदाय का समर्थक है। समर्थ इसमें नहीं पूछा है, उसने पूछा है, तो इसमें कौन से हैं? जिन्स वर्ग।
कौन से हैं ये, यहाँ पे ये समन्वयवादी के थे। देखो ये क्वेश्चन पर लिखा, ये समन्वयवादी के थे, बाकी ये स्वरूपवादी और समन्वयवादी में आप अंतर देख लीजिए क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा जिन्सबर्ग। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। तो इसको जो ने कहा था वो हमारे मैक्स वेबर साहब ने कहा थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा मैक्स वेबर साहब। नेक्स्ट है, किस समाज की वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र की विषय वस्तु को अंतः विषयों की विषय वस्तु को पृथक किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बताइए कि क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया।